जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। 4 जवान, एक जेसीओ शहीद। आतंकी घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने कर दी फायरिंग। सुरनकोट में आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी। 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। सुरनकोट में हथियारबंद आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की खबर। एलओसी पार कर भारत में की थी घुसपैठ। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध नाकेबंदी की। फरार होने के संभावित रास्ते किए बंद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। 1 आतंकवादी को मार गिराया। बांदीपुरा में खुफिया सूचना के बाद आतंकवादियों की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। हाजिन में बूंदाबांदी के बीच सर्च ऑपरेशन। चीन से सीमा विवाद पर कल मोल्डो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई। सैनिकों की वापसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। शाहरुख के बेटे आर्यन को आज भी सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 13 अक्टूबर को होगी आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई। आर्यन की जमानत पर सुनवाई में वकील सतीश मान शिंदे ने अपना पक्ष रखा। 13 अक्टूबर को एनसीबी सेशन कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। इसके बाद ही अदालत आर्यन की जमानत पर लेगा कोई फैसला। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। आर्थर रोड में जेल में बंद है आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरबाज मंचरन ने भी मुंबई सेशन कोर्ट में दी जमानत की अर्जी। वकील वीवी पाटिल ने रखा उसका पक्ष। लखीमपुर खीरी कांड में सामने आया एक और वीडियो। मौके पर पकड़े गए शख्स से पूछताछ करते दिखे कुछ लोग। गाड़ी कौन चला रहा था जानने की कोशिश की। बात के रहने वाले हैं। कहाँ आए थे? यहाँ आगे फॉर्चूनर कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ आए थे? यहाँ आगे आज सीजेएम कोर्ट में आशीष की पेशी। पुलिस रिमांड को लेकर सुनवाई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष। लखीमपुर खीरी में सीजेएम अदालत के बाहर सख्त सुरक्षा एक्शन में रैपिड एक्शन फोर्स। लखीमपुर खीरी में पैरामिलिट्री फोर्सेज ने किया मार्च। वज्र वाहन भी तैनात। आशीष की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग तेज। लखनऊ में प्रियंका गांधी का 3 घंटे का मौन व्रत। दोपहर 1 बजे से मौन व्रत पर रही प्रियंका। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका के साथ सभी ने मौन व्रत रखा। मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी के लिए कांग्रेस ने आज देश भर में रखा मौन व्रत। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में हुआ मौन व्रत। लखीमपुर खीरी कांड के बाद बोले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। आशीष का नाम लिए बिना कहा, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। आशीष की गिरफ्तारी के बाद अंकित दास की तलाश तेज। थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में था अंकित। घटनास्थल पर आशीष की मौजूदगी को लेकर सबूत जुटाने में जुटी है एसआईटी। दंगल प्रोग्राम स्थल के आसपास भी सीसीटीवी खंगाले। कल लखीमपुर खीरी में दिवंगतों की आत्मा के लिए शांति के लिए अंतिम अरदास। भारी संख्या में किसानों की जुटने की संभावना। 18 अक्टूबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। किसान आंदोलन के मद्देनजर यूपी के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। लखीमपुर में आला अधिकारियों ने डाला डेरा। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में महाराष्ट्र में भी गूंज। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने बुलाया महाराष्ट्र बंद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
लखीमपुर खीरी कांड पर मुंबई में बंद का असर, शीतकारी संगठन ने हाईवे पर रोका ट्रैफिक, आगे प्रदर्शन। मुंबई में बंद दिखी दुकानें, लटके दिखे ताले, आने जाने में लोगों को हुई परेशानी। कांदिवली में थम गए बसों के पहिए, बस स्टॉप पर खड़ी दिखी बसें, कर्मचारियों का जारी रहा फोटो सेशन। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बंद का आह्वान किया। औरंगाबाद में बंद का असर, लखीमपुर खीरी कांड का प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। पुणे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बंद का आह्वान का असर, आज एपीएमसी मार्केट दिखा बंद। ओवैसी ने लखीमपुर कांड पर पीएम पर साधा निशाना, पूछा क्या मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का निशाना, का लखीमपुर में किसानों को नहीं कानून को रौंदा गया। प्रियंका ने वाराणसी में कल विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना, हिंदू सेना ने बनाया मुद्दा। हिंदू सेना ने प्रियंका के मंदिर में प्रवेश और पूजन पर जताया ऐतराज, पंचगव्य से किया शुद्धिकरण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस समाजवादी पर लगाया राजनीतिक रूढ़ियां सेकने का आरोप, कहा आशीष की गिरफ्तारी से साफ हुआ कि हमारी सरकार में होता है न्याय। लखीमपुर हिंसा पर बोले वरुण गांधी, इसे हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश हो रही है, यह अनैतिक है। लखनऊ में चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की झड़प, 2 बदमाशों को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, दोनों मूल रूप से बांग्लादेशी। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से पुलिस वाला हुआ घायल। करनाल में एक युवक ने 6 गाड़ियों 2 की गई जान। करनाल में गाड़ी से कुचलने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। लोगों के अनुसार गली में तेज गाड़ी चलाने से रोकने पर नाराज हो गया था लड़का और लोगों पर इसने चढ़ा दी गाड़ी। तेलंगाना के महबूब नगर में नोटों के मंदिर में विराजे देवी देवता, 4,44,44,444 रुपए से की गई मंदिर की सजावट। मंदिर परिसर में हर तरफ नोट ही नोट, भगवान की ऐसी सज्जा पर उठे सवाल। कश्मीर में ताजा बर्फबारी से लुढ़का तापमान, जोजिला में पहाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। अमरनाथ में जोरदार बर्फबारी से बिछी सफेदी, सामने आई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के गुना में सड़कें खस्ताहाल, दौरे पर निकले मंत्री प्रद्युम्न सिंह, खुद परेशान होने पर पीएफडी के अफसरों पर भड़के। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत, पुलिस की गाड़ी से टक्कर का आरोप, बरपा हंगामा। अलवर में दूर नहीं हो रही खाद की कमी, किसान परेशान है, क्रय केंद्र पर आज भी लंबी लंबी लाइन। संगरूर में किसानों पर टूटी कीट पतंगों की आफत, 2000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद। पीएम मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ, कहा इसरो की सुविधा को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। पीएम मोदी ने इन स्पेस का दिया हवाला, कहा इससे प्राइवेट सेक्टर को मिलेगी गति। पीएम मोदी ने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना उद्देश्य। निजीकरण को लेकर बोले पीएम मोदी, एयर इंडिया पर लिया गया फैसला सरकार की प्रतिबद्धता और गंभीरता। फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। हल्द्वानी में खत्म हुई संघ की 2 दिन की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुओं को संगठित करना उद्देश्य। मोहन भागवत ने संघ की बैठकों में महिलाओं की कमी पर कहा महिलाओं को भी आगे आकर धर्म और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण की जयंती आज, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश और सुशील मोदी ने दी जेपी को श्रद्धांजलि।
जेपी की जयंती के अवसर पर आज पैदल मार्च करेंगे तेज प्रताप यादव। कहा, विधायक दल की बैठक में बुलाया गया तो अवश्य जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच खींचतान से किया इनकार। कहा, परिवार में नहीं कोई फूट। गोरखपुर के चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक्शन। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को 14 दिन की जेल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने गोरखपुर पुलिस पर लगाया मिलीभगत आरोप। कहा, मेरी सुरक्षा को है खतरा। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंघा नंद सरस्वती ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा, मेरी जान को खतरा। मुख्यमंत्री को ट्वीट किया वीडियो। दरभंगा में पोल में करंट आने से युवक की मौत। लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग। दिल्ली के हर्ष विहार में एक गोदाम में भीषण आग। पेपर का ये था गोदाम। पेपर गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को लगना पड़ा। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। एमपी के देवास में चोरों ने तोड़ा डिप्टी कलेक्टर के घर का ताला। घर में पैसे नहीं मिलने पर कलेक्टर के लिए चिट्ठी में लिखा अनोखा मैसेज। कलेक्टर के घर का ताला तोड़ने वाले चोरों ने चिट्ठी में लिखा, जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक नहीं करना था कलेक्टर साहब। बायरा में खेतों में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने देर तक हंगामा करता रहा। बाद में मगरमच्छ को पकड़कर वन्य कर्मियों ने वापस छोड़ा। प्रयागराज में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर मौत। 8 साल की बेटी की स्थिति गंभीर। झारखंड के गोड्डा में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। नहाते समय हादसा। लखनऊ के केसरबाग में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। वक्त रहते काबू। आसपास के दुकानदारों में डर। धौलपुर में चंबल लिफ्ट योजना के प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग। 5 करोड़ का नुकसान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थिति संभली। प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी। झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद यहां पर लगा दिया गया था कर्फ्यू। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन थी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। लूटी गई बाइक, मोबाइल, पैसा सब बरामद। आगर मालवा छुट्टी के लिए एक सब इंजीनियर ने अफसरों को लिखा अजीब-ओ-गरीब पत्र। कहा, मुझे पूर्व जन्म का हो रहा है आभास। गीता पाठ कराकर जानना चाहता हूं पूरा सत्य, दीजिए छुट्टी। सब इंजीनियर ने अफसर को लिखी चिट्ठी। लिखा, ओवैसी पिछले जन्म में थे नकुल और मेरे सखा। संघ प्रमुख को बताया शकुनी। सब इंजीनियर को ऑफिसर ने लिखी जवाबी चिट्ठी। आपकी आत्मिक उन्नति की अभिलाषा को दृष्टिगत रखते हुए आपको आदेशित किया जाता है कि आप प्रत्येक रविवार कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करें ताकि आपके अहंकार का नाश हो। अमिताभ बच्चन का आज 89वां जन्मदिन। केबीसी ने किया सेलिब्रेट। जंतर पर अमिताभ ने पान मसाला के प्रचार से पीछे खींचे कदम। प्रचार के से मिले पैसे लौटा दिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच सब्जियों के बढ़ गए दाम। धनिया हो गया 200 रुपए किलो। झालावाड़ पुलिस ने युवक को पत्नी की हत्या में गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर कुएं से बरामद किया पत्नी का शव।